गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति और परिवार से उसकी पहचान, सामाजिक स्थिति, जाति, शिक्षा, रोजगार, प्रवास, बैंकिंग और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इस बार जनगणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी दर्ज की जाएगी। जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर है, जिसमें SC ST के साथ कास्ट का कॉलम जोड़ा गया है। लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी। इसके साथ मोबाइल नंबर, आधार, वोटर ID और बैंक अकाउंट से जुड़े प्रश्न भी होंगे। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन इस बार कई नए सवाल जोड़े गए। 2011 की जनगणना में 29 सवालों की लिस्ट थी, जबकि इस बार 40 सवाल पूछे जाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना हमेशा से होती रही है, लेकिन इस कॉलम में इस बार जाति भी जोड़ दिया गया है, यानी हर व्यक्ति को अपनी जाति का विवरण देना होगा। 2011 की जनगणना में सिर्फ धर्म की जानकारी पूछी गई थी, लेकिन इस बार धर्म के कॉलम में माता पिता से जुड़ी जानकारी भी पूछी जाएगी। पहले सिर्फ शिक्षा और साक्षरता की जानकारी पूछी जाती थी, लेकिन इस बार डिजिटल साक्षरता और स्ट्रीम यानी उस विषय की जानकारी भी पूछी जाएगी जिनमें आपने पढ़ाई की। जनगणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की तस्वीर तैयार करने के लिए रोजगार से जुड़े कई सवाल होंगे। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनसे यह पूछा जाएगा कि वो काम की तलाश में हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं, यह भी पूछा जाएगा। फिर 1 साल में कोई काम किया है या नहीं, यह भी पूछा जाएगा। कुल मिलाकर इस बार जानकारी की लिस्ट थोड़ी लंबी रहने वाली है। जनगणना की अधिसूचना जारी होते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि पार्टी अध्यक्ष ने पिछले साल PM को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनके सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया है। उनकी मांग के अनुसार राजनीतिक दलों के साथ भी कोई चर्चा नहीं की गई। मेरे ख्याल से कास्ट सेंसस का डिटेल्स ही हमारी मांग थी, तो वो मांग पूरी हो रही है और सब जगह हमें अभी तो नहीं दिख रहा है, एक ही राज्य का सुनने में और पढ़ने में आया है। और मेरे ख्याल से कोविड का टीका का क्या कॉन्टेक्स्ट है वो पूछना पड़ेगा,